नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मार्किंग और मार्किंग औजार, उसका आज पार्ट 3 है। अपना पहला टॉपिक है डिवाइडर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपने पढ़ेंगे डिवाइडर। डिवाइडर एक मार्किंग औजार है। कौन सा है? मार्किंग औजार है, जिसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं। डिवाइडर के द्वारा हम जॉब पर चाप खींचना, वर्त बनाना, या फिर जो एक लाइन है उसको दो भागों में बांटना, ये सारे काम किसके हैं? डिवाइडर के। डिवाइडर किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील का। इसमें इसको बाद में हार्ड व टेम्पर किया जाता है, ताकि ये बाद में इसको काम में लेते हैं तो इसकी नोक बार बार जॉब पे घिसती है तो वो जल्दी से घिसे नहीं, उसकी पॉइंट है वो खराब ना हो। डिवाइडर एक कैसा टूल है? मार्किंग टूल है। ठीक है। उसके बाद में इसकी धातु कौन सी बताई? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, या फिर एक धातु और है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, दोनों से अपने जो डिवाइडर है वो बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील। जो हाई कार्बन स्टील है उसको तो घिसने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? हार्ड व टेम्पर। और जो माइल्ड स्टील है इसको घिसने के लिए घिसने से बचाने के लिए क्या करते हैं? केस हार्ड किया जाता है। हाई कार्बन स्टील को तो क्या किया जाता है? हार्ड व हाई कार्बन स्टील को तो क्या किया जाता है? हार्ड व टेम्पर। हार्ड व टेम्पर क्यों करते हैं? क्योंकि इसको जॉब पर बार बार इसकी पॉइंट है वो इस जॉब के बार बार संपर्क में आती है, बार बार लाइनें खींचते हैं, तो उससे क्या होता है? इसकी नोक खराब हो सकती है, जल्दी घिस सकती है। तो घिसने से बचाने के लिए इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील को घिसने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? माइल्ड स्टील केस हार्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? केस हार्ड। ये हार्ड व टेम्पर और केस हार्ड क्या है? ये इसको कठोर करने की विधि है। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि ये कितने साइज में मिलते हैं। जो अपने डिवाइडर होते हैं वो कितने साइज में मिलते हैं? डिवाइडर अपने 100, 150 और 200 mm की साइज में मिलते हैं। साइज क्या है इनकी? 100, 150 और 200 mm। 100, 150, 200 mm की साइज में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है कि इसका साइज तो बता दिया, लेकिन साइज किससे लिया जाता है? कहाँ से लेते हैं साइज? तो साइज लेते हैं जो रिवेट जॉइंट होता है उसके केंद्र से लेकर जो अपना पॉइंट होता है लास्ट में जिसके द्वारा कार्य करते हैं उस पॉइंट तक की दूरी, वो क्या होती है? डिवाइडर की लंबाई होती है। ठीक है। डिवाइडर की साइज होती है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं। डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? डिवाइडर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है। दो प्रकार जॉइंट के आधार पर हैं। किनके आधार पर?
जॉइंट के आधार पर। जॉइंट के आधार पर, ठीक है। एक तो कौन सा है, फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट यानी जो रिवेट लगा हुआ जॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फर्म जॉइंट डिवाइडर। कौन सा कहते हैं, फर्म जॉइंट डिवाइडर। दूसरा आता है वो होता है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। पहला है फर्म जॉइंट डिवाइडर। इसमें क्या है, इसमें रिवेट के द्वारा इनकी लेग्स को जोड़ दिया जाता है। ये क्या है, ये डिवाइडर की क्या है, लेग्स। लेग्स हैं, ठीक है। ये क्या है, पीविट, पीविट जॉइंट या रिविट जॉइंट, पीविट जॉइंट या रिविट जॉइंट। उसके बाद में ये क्या है, ये क्या है, इसके पॉइंट्स, ठीक है। जो क्या होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं, इनके द्वारा ही हम जॉब के ऊपर लाइनें मार्किंग वगैरह करते हैं, ठीक है। इसको खोलने के लिए हाथ के बल से ही खोला जाता है। इसको हाथ के बल से ही खोला और बंद किया जाता है, ठीक है। ये कौन से अपने फर्म जॉइंट डिवाइडर, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो ये जो अपना ड्राइंग बॉक्स में आता है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें आता है वो यही है, सिंपल, ठीक है। इसको हाथ से खोलते हैं और रिवेट के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। दूसरा होता है विंग टाइप। कौन सा, विंग टाइप। इसमें क्या होती है, विंग यानी पंख, पंख के समान एक ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। यहां पर एक स्क्रू होता है, इसको क्या करते हैं, ऐसे खोल के, और यहाँ पे स्क्रू होता है उसको टाइट कर देते हैं, फिर ये फिक्स हो जाता है। ये क्या है, इस पे दबाव पड़ते ही ये कम ज़्यादा हो सकता है, इसकी माप कम ज़्यादा हो सकती है, इसमें फिक्स हो जाएगा। एक बार नट कस दिया, वो माप चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ये दूसरा है। एक ये तीसरा टाइप है, इसमें क्या है, इसकी एक पॉइंट तो छोटा और एक पॉइंट बड़ा होता है, इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, इस पॉइंट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये किसके अंदर है, फर्म जॉइंट डिवाइडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कौन सा बताया, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर, उसमें तो क्या है, रिविट लगा हुआ था और उसको हाथ के बल से ही खोला जा रहा था। इसमें क्या है, इसमें एक स्क्रू और नट लगा होता है, ठीक है। ये स्क्रू लगा होता है, इसको कम ज्यादा करके इसको स्क्रू से कस देंगे, वो साइज फिक्स हो जाएगी। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। इसमें स्प्रिंग लगी होती है इसलिए इसका नाम पड़ गया स्प्रिंग टाइप डिवाइडर, ठीक है। इसका भी वही काम है, क्या काम है इसका, वर्त या चाप, ठीक है, या समांतर लाइन खींचना, समांतर लाइनें खींचना,
या किसी भाग को दो बराबर भागों में बांटना, किसी भाग को दो बराबर भागों में बांटना, आदि। ये क्या है? डिवाइडर के कार्य हैं। इसकी धातु कौन सी है? धातु वही सेम, हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील। ठीक है। इसमें क्या लगा होता है? स्क्रू लगा होता है जिसके द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है। ये क्या हो गए अपने डिवाइडर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। कैलिपर हमने पीछे भी पढ़े थे। ठीक है। ये भी है उसमें तो क्या है? आकार के आधार पर बताए थे और जॉइंट के आधार पर ये अलग है। कैलिपर के द्वारा, इस कैलिपर के द्वारा हम मार्किंग भी कर सकते हैं और मेजरिंग भी कर सकते हैं। धातु कौन सी है इसकी? हाई कार्बन स्टील। कार्य क्या है? मेजरिंग भी कर सकता है और मार्किंग भी कर सकता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये अपना स्टील रूल है, तो इसकी एक लेग अंदर होती है। इसकी एक जो लेग होती है वो अंदर की तरफ 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है और एक लेग होती है वो सीधी होती है जिसमें पॉइंट लगा हुआ होता है। तो इसकी मुड़ी हुई लेग को स्टील रूल पर 0 की साइड लगा लेंगे, फिर जो रीडिंग आएगी उसको देख लेंगे। ये काम तो क्या हो गया? मापन का। ठीक है। मार्किंग कैसे करेगा? कोई जॉब के समांतर लाइनें खींचना है, या फिर कोई जॉब है उसके समांतर लाइनें खींचना है, या फिर कोई गोल जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज क्या है? जॉब के समांतर लाइनें खींचना और गोल जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए, गोल जॉब का सेंटर निकालना, सेंटर या केंद्र निकालना। ये काम किसके है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के हैं। इसके और भी नाम होते हैं, 3 नाम और होते हैं इसके। कौन कौन से? जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, और तीसरा लेग एंड पॉइंट कैलिपर। लेग एंड पॉइंट कैलिपर। तो इसके कितने नाम हो गए हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के? वैसे तो 4 हो गए, लेकिन इसके अलावा 3 और नाम हैं। जेनी कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, या फिर लेग एंड पॉइंट कैलिपर। इनमें से कोई सा भी बोले, सारे कौन से? एक ही है। ठीक है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसको
कई नामों से जाना जाता है। वो कौन सा है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर जेनी कैलिपर, कोई सा भी नाम हो सकता है। अब देखेंगे इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है फिक्स्ड पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। फिक्स्ड पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। फिक्स्ड पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसमें क्या होता है, इसको रिविट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये इसकी लेग्स हैं, ये इसका पॉइंट है, ये अंदर की तरफ 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है वो फिक्स है, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फिक्स्ड पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है एडजस्टेबल एडजस्टेबल पॉइंट कैलिपर। एडजस्टेबल पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। एडजस्टेबल पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था, ये पॉइंट था वो फिक्स था। इसमें क्या है, इसकी नोक के ऊपर क्लैंपिंग स्क्रू दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? क्लैंपिंग स्क्रू। इसकी नोक को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा करके स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा इसको फिक्स कर देंगे तो इसकी नोक को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एडजस्टेबल पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इस कैलिपर में क्या है, इस कैलिपर में इसकी नोक को एडजस्ट कर सकते हैं, नोक को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा होगा? एडजस्टेबल पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। अगला अपना हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हील टाइट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसमें क्या होता है, इसकी एक एक तरफ तो क्या होता है, पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ हील जैसा बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हील जैसा दिखाई दे रहा है। उसमें क्या था, जो एक लेग है उसको 90 डिग्री के कोण पर अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, हील जैसा बनाया हुआ है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये हील है जो जॉब पर आसानी से बैठ जाएगी, फिर इसके द्वारा जो जॉब पर समांतर लाइनें वो खींच सकते हैं। ठीक है, इस कैलिपर में क्या है, इस कैलिपर में
एक लेग पर क्या होती है, हील होती है, और दूसरी लेग पर पॉइंट होता है। दूसरी लेग पर क्या होता है, पॉइंट होता है। यूज क्या है, जॉब के समांतर लाइनें खींचने के लिए। जॉब के समांतर लाइनें खींचने के लिए। ठीक है, ये कौन सा है, हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये हो गए अपने कैलिपर। कौन कौन से बताए थे, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, उसके कितने नाम थे, 3 नाम, जेनी कैलिपर, ओल्ड लेग कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर। उसके बाद में इसके देखे थे टाइप्स। टाइप्स में पहला कौन सा है, फिक्स पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। दूसरा एडजस्टेबल पॉइंट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। उसके बाद में तीसरा हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेमल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेमल। ट्रेमल क्या होती है, ट्रेमल एक मार्किंग टूल है। कौन सा टूल है, मार्किंग टूल है। इसमें क्या होती है, स्टील की एक रोड होती है, 15 से 50 mm की लंबाई में मिलती है, 15 से 50 mm की लंबाई में मिलती है। ठीक है, उसके ऊपर 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं। 2 क्या होते हैं, स्लाइडिंग हेड, ये लगे हुए, ये स्लाइड करते हैं। इसको हम कार्य की आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, डिवाइडर का काम तो क्या है, वर्त या चाप लगाना, लेकिन वो क्या करता है, छोटे जॉब के लिए उपयोगी है। ठीक है, छोटे जॉब है उनके लिए ही वो कार्य कर सकता है। ये क्या है, ये साइज में बड़े होते हैं, इसलिए बड़े जॉबों पर वर्त या चाप लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। किनका, ट्रेमल का। ठीक है, ट्रेमल में क्या होता है, स्टील की रोड होती है, स्टील की रोड। ठीक है, 2 क्या होते हैं, स्लाइडिंग हेड होते हैं। 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं। इसकी साइज कितनी होती है, 15 से 50 mm। 15 से 50 mm। यूज क्या है, वर्त या चाप खींचना बड़े जॉब पर। बड़े जॉब पर क्या करना, वर्त या चाप खींचना ट्रेमल का यूज है। ठीक है, इसमें एक ये स्टील की रोड होती है, ठीक है। उसके बाद में ये 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं, ये स्लाइड करते हैं, इनको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगा होता है, क्लैंपिंग नट लगा होता है, जिनके द्वारा इनको फिक्स किया जाता है। ये कोलेट चक होता है, जो इसकी नोक को एडजस्ट करते हैं। ये इनकी नोक होती है, जिसके द्वारा ये मार्किंग करता है। उसके बाद में ये एक, इसके साथ में स्लाइडिंग हेड के साथ में एक पार्ट लगाया हुआ है, जिसके नीचे एडजस्टिंग स्क्रू
लगा होता है। इसका यूज क्या है, जो जॉब पर हम स्टील रूल के द्वारा माप लेते हैं, पहले माप लेके फिर ही तो वर्त वगैरह खींचेंगे, तो माप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा एडजस्ट करना है तो हाथ से कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत माइनर करना होगा, ठीक है, सूक्ष्म में हमें एडजस्ट करना होगा तो इसके द्वारा करेंगे। इसको जब घुमाएंगे तो ये हेड है तो धीरे धीरे आगे पीछे स्लाइड करेगा, इसलिए इसको दिया जाता है। ठीक है, ऊपर इसके लॉकिंग नट लगा हुआ होता है। ठीक है, यह क्या है, ये ट्रेमल है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पंच। क्या पढ़ेंगे, पंच। पंच भी हमारा एक मार्किंग टूल है। पंच का यूज क्यों करते हैं, जब जॉब पर हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, वो स्थायी नहीं होती, वो मिट सकती है। तो मार्किंग को पक्का करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे पंचिंग कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई, अस्थायी मार्किंग को स्थायी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पंचिंग कहते हैं। अस्थायी मार्किंग को स्थायी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पंचिंग कहते हैं। पंचिंग, पंच होता है हमारा जो मार्किंग टूल होता है और साथ में उसके हैमर यूज में लेते हैं, तो पंच के ऊपर हैमर से चोट मार के हम पंचिंग करते हैं, जिससे जो मार्किंग होती है वो पक्की हो जाती है। ये क्या अपना पंच है। ये क्या है, पंच है। इस भाग को बोलते हैं पॉइंट। इस भाग को क्या बोलते हैं, पॉइंट। ये वाला भाग है इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। जो बॉडी है इसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग क्यों की जाती है, ताकि ये हाथ से फिसले नहीं। जब हम पंचिंग कर रहे हैं तो हाथ से फिसले नहीं, अच्छी ग्रिप बने, उसके लिए क्या की जाती है, पंचिंग की जाती, नर्लिंग की जाती है, सॉरी, नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग किस पे करते हैं, लेथ मशीन पर नर्लिंग टूल की सहायता से नर्लिंग की जाती है। ठीक है, ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। इसको हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है। क्या किया जाता है, हार्ड व टेम्पर। ठीक है, अस्थायी मार्किंग को स्थायी करने की प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। धातु इसकी हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हार्ड व टेम्पर किया जाता है। और इसके भाग कौन कौन से हैं, हेड, बॉडी और पॉइंट। अब इसके बाद में आता है इसके टाइप्स कि ये पंच होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं अपने टाइप्स।
तो टाइप्स है अपने वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।